हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, बस हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। तो सबसे पहले हमने पहले क्वेश्चन में क्या सीखा था? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। उसी के आधार पर ये क्वेश्चन होंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे होंगे। सबसे पहले ट्राइंगल को देख लेते हैं। पी क्यू आर हमारे सामने ट्राइंगल है जो पहले से ही गिवन है। ये हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा है, हमें अलग से नहीं बनाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी हम इसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना है? पी क्यू हमारा दे रखा है, पी आर हमारा दे रखा है, हमें क्यू आर निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे? हमें पता है कि हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ और सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हाइपोटेनियस की पावर 2 बराबर होता है परपेंडिकुलर की पावर 2 प्लस बेस की पावर 2 के, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल बेस हमारा ये है और परपेंडिकुलर ये है और ये हाइपोटेनियस है। जो बड़ी वो होती है ना भुजा, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, वो हमारी क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। ये याद रखना, ठीक है। तो आपको क्या करना है? हाइपोटेनियस क्या है हमारी? पी आर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि पी आर की पावर 2 और ये पी की पावर 2, मतलब परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू की पावर 2 प्लस ये है हमारा क्यू आर की पावर 2। ये आप लिख सकते हैं नॉलेज के लिए, ताकि आपको पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। हाइपोटेनियस क्या है हमारा? 13। तो हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर निकालेंगे, 169 होगा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है। आपको स्क्वायर्स और क्यूब याद करने ही पड़ेंगे, वो हर क्वेश्चन में आते हैं जो स्क्वायर वाले होते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या है, आसान हो जाएगा हमारे लिए, हम जल्दी से कर सकते हैं, क्योंकि समय की सबसे बड़ी वैल्यू होती है एग्जाम में। अगर हमें समय बचाना है तो कैलकुलेशन के लिए ये सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? पी क्यू की पावर 2, मतलब परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 12 है। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 144, ठीक है। ओ आर की पावर 2 हमें मालूम नहीं है। अब हम 144 मतलब 144 को इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा ओ आर आ जाएगा, ठीक है। ओ आर निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे? 169 में से 144 को माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है इधर जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा ओ आर है। तो हमें यहाँ पर करना है, ओ आर नहीं है, क्यू आर है, ठीक है ना। क्यू आर, यहाँ पर एक क्यू आर है। तो क्यू आर की पावर 2 हमने हटाई। अब यहाँ जो माइनस होकर आएगा वो हमें रूट में रखना है। तो मैं यहाँ रख दूंगा रूट 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 25 हमारा आया। लेकिन रूट से बाहर जब निकलेगा तो इसका जो आंसर आएगा हमारे का, रूट जो निकलेगा इसका, वो निकलेगा 5। तो इसका क्या आंसर आया? 5 आया। इसका मतलब हमारी ये साइड जो है वो आई है हमारी 5। तो मैं यहाँ नहीं, अंदर लिखता हूँ ताकि यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। हमारी ये वाली साइड कितनी आई है? 5 सेंटीमीटर आई है। तो हमने क्यू आर भी निकाल लिया। अब हम ब्लू से सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें निकालना क्या है? 10p माइनस कॉट आर। तो 10p, तो पहला एंगल कहाँ बन रहा है दोस्तों? पी पर। तो अगर पी पर एंगल बनेगा तो इसका मतलब उसका जो बराबर वाला जो एंगल है, एडजेसेंट एंगल जो है वो कौन सा है? पी क्यू। मतलब पहली साइड हमारी क्या होगी? ये होगी। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि 10 बराबर किसके होता है, मतलब 10 बराबर किसके होता है? तो 10 बराबर होता है हमारा P अपॉन बी के। P अपॉन बी के। याद करो पंडित बद्री प्रसाद को। तो हमने क्या किया था? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है ना, सोना चांदी तोल, इस तरीके से। तो ये क्या है हमारा? 10 है। 10 क्या है हमारा? टी। तो टी का क्या बनेगा? P अपॉन बी बनेगा, है ना। सिंपल, ये याद करना पड़ेगा। अगर ये याद है तो आप सिंपल ही कर पाएंगे। तो P अपॉन बी किसके लिए है? 10p के लिए, याद रखना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10 इक्वल टू, ठीक है ना। ये याद रखना, ये नॉलेज के लिए है, ये नॉलेज का पार्ट है। कॉट आर क्या है हमारा? सबसे पहले हम इसे देखते हैं, माइनस करते हैं, फिर हम कॉट आर को निकालते हैं। तो ये तो हमने निकाल लिया। ये है हमारा P। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10p इक्वल टू, क्योंकि एंगल जो बन रहा है हमारा वो कहाँ बन रहा है? P पर, एंगल P पर। तो अब इतना तो हमने कर दिया। अब कॉट निकालते हैं। तो आप इसी से समझ जाना, मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। भाई 10p क्या है हमारा? P अपॉन बी। और कॉट आर क्या होगा? देखो आर पर एंगल बनेगा, तो इसका मतलब जो हाइपोटेनियस होगा वो क्या होगा हमारा? ये वाला होगा। और ये वाला बेस होगा, ठीक है। बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा। तो हमें क्या करना है? वो तो बाद की बात है ना, पहले हमें ये देखना है कि कॉट आर है क्या हमारा, ठीक है ना। कॉट है किसके? तो कॉट जो है हमारा 10 का उल्टा होता है। तो हम कर देते हैं इसे P अपॉन बी, हो गया ना सिंपल। लेकिन ये एंगल P पर बन रहा है, तो परपेंडिकुलर हमारा एंगल P पर अगर बनता है तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है? इस एंगल के सामने वाला, मतलब क्यू आर। क्यू आर है हमारा 5, तो हम ऊपर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर अपॉन। अब ये हो गया हमारा बेस। क्या हो गया हमारा यहाँ पर? जब हमारा ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है इसका, तो ये बराबर वाला बेस होगा। तो मतलब 12 सेंटीमीटर इसका बेस हो जाएगा। इसी तरीके से इसका जो बेस होगा, इसका बेस हम क्या देखेंगे? देखो आर पर एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला बेस होगा जो बराबर वाला है। और सामने वाला जहाँ एंगल बन रहा है उसके सामने वाला क्या होगा?
ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तब ऊपर बेस आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हमारा आएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये एक जैसा आया है ना, ये बेशक एक जैसा आया है, लेकिन हमें एंगल के हिसाब से ही रखना है। और मैं आपको एंगल के हिसाब से और बता देता हूँ साइड्स के हिसाब से कैसे। ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है हमारा, ये है हमारा QR। तो मैं लिख देता हूँ QR अपॉन बेस क्या है हमारा, इसका बेस है हमारा PQ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉलेज के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने किया कैसे है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेस क्या है हमारा, इसका बेस यहाँ पर QR है। क्यों है, क्योंकि इसका बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, और ये है PQ। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ रख दी हैं, ठीक है। अब हम इस पूरे को इसमें से अगर हटाएंगे तो 0 आएगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 0 आएगी। इतना ही हमें इसमें सॉल्व करना था, बहुत छोटी सी बात है। हमें क्या करना है, ट्रायंगल को समझना है, जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उन्हीं के आधार पर हमें तीसरी वैल्यू निकाल लेनी है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद में पंडित जी का मंत्र याद रखना है हमें, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। तो बार बार मैं लिखने वाला नहीं हूँ, बस आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर फिर हमें ये देखना है कि एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल पी पर बन रहा है। तो इसका मतलब बराबर वाली साइड क्या होगी, बेस होगी। सामने वाली साइड क्या होगी, जहाँ एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर। अगला एंगल आर पर बन रहा है, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये बराबर वाली साइड क्या बनेगी, बेस होगा हमारा। सिंपली हमने कर दिया, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। इतना ही था हमारा, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में।